नजर सब पर। एआई के महाकुंभ का आगाज, भारत के सर फिर सजेगा विश्व गुरु का ताज। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए तैयार। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 26 फरवरी को मुंबई में होने की उम्मीद, जहां नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को मानदेय बढ़ाएगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने विधान परिषद में की बड़ी घोषणा। 12 सर्किट में बंटकर चमका यूपी का पर्यटन। मंत्री जयवीर सिंह बोले, हर समाज की विरासत का हो रहा विकास। ट्रेन से लेकर खेत की मिट्टी तक एआई बनेगा भारत का हथियार। टेक्नोलॉजी को नई रफ्तार। 30 से ज्यादा देश, 600 स्टार्टअप। पीएम मोदी ने किया एआई इंपैक्ट समिट का आगाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, मार्च तक नक्सलवाद मुक्त होगा पूरा देश। राजधानी दिल्ली अब केवल साधारण सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की पैनी नजर में होगी। दिल्ली पुलिस की महत्वाकांक्षी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के सभी 15 जिलों में 10,000 हाईटेक एआई इनेबल कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। बिहार में खुले में मांस बेचने पर लगी रोक। नीतीश सरकार ने मीट शॉप के लिए नियम किए सख्त। सावधान, चंडीगढ़ में एक साल में बढ़े 102% एचआईवी के मामले। मौतें भी हुई दोगुनी, हर 208वां व्यक्ति संक्रमित। 6.5 करोड़ दो और केस खत्म करो। राजपाल यादव को जेल भेजने वालों ने दिया ऑफर। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से झटका। याचिका को सुनने से किया इनकार। कथित पिटाई को लेकर दर्ज था केस। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनी ही नहीं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। आप संबंधित अथॉरिटी को ज्ञापन दे सकते हैं। यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील उज्जवल गौड़ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की थी। दायर जनहित याचिका में धार्मिक गुरुओं पर की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए थे। मोहन भागवत आज लखनऊ में देंगे भारतीयता का पाठ। 600 मंत्रों से बढ़ाएंगे भारतीयता का बोध। वहीं कुटुंब मिलन में स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभोजन, स्वभूषा, स्वभवन व स्वभ्रमण के रूप में 6 जीवन मंत्रों को अपनाकर हर परिवार को भारतीय संस्कृति, समाज व परिवार की सेवा करने के लिए करेंगे प्रेरित। प्रवास के दूसरे दिन 18 फरवरी को मोहन भागवत युवा संवाद और प्रबुद्ध जन गोष्ठी को संबोधित करेंगे। 22 फरवरी से सिंगापुर, जापान के दौरे पर सीएम योगी। आईटी के क्षेत्र में बड़ा निवेश आने की उम्मीद। चपरासी ने लालू की बेटियों को दी करोड़ों की जमीन। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का दस्तावेजों के साथ बड़ा धमाका। दान के खेल पर उठाए गंभीर सवाल। 4 धाम यात्रा में अब ऑनलाइन पंजीकरण पर लगेगा शुल्क। कमेटी तय करेगी फीस। सड़क हादसों में 7 दिन इलाज, 1.5 लाख का खर्च और 0 बिल। सरकार ने लॉन्च की पीएम राहत स्कीम। डिजिटल इंडिया की बड़ी जीत। यूपीआई ने नगद को पीछे छोड़ा। अब ग्रामीण इलाकों में रुपे कार्ड की क्रांति लाने की तैयारी। जयपुर में शराब कारोबारियों की हड़ताल। बिक्री समय बढ़ाने की मांग। होली से पहले सरकार खोलेगी खजाना। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा महंगाई भत्ते का गिफ्ट। एक बार फिर भारत के हाथ लगी निराशा। अर्जेंटीना ने प्रो लीग में दी मार। ओलंपिक आइस हॉकी में टीम कनाडा का तूफान। फ्रांस को 10-2 से रौंदकर मचाया तहलका। स्मृति मंधाना को मिला बड़ा सम्मान। बीबीसी ने चुना 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी। खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन। डोपिंग रोकने के लिए ऑनलाइन बिकने वाले सप्लीमेंट्स पर लगेगी नकेल। फरवरी के तीसरे हफ्ते में ओटीटी पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज। नई फिल्में, सीरीज का होगा धमाका।
पैसा लौटाओ या जेल जाओ, राजपाल यादव के बाद अमीषा पटेल को कोर्ट ने भेजा एनबीडब्ल्यू। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल चेक बाउंस केस के चलते चर्चा में है। उनके खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट ने 2017 के एक इवेंट विवाद मामले में नॉन बॉलेबल वारंट जारी किया है। ईद जैसे गानों से उबे अरिजीत सिंह ने लिया रिटायरमेंट का फैसला, अनुराग कश्यप का बड़ा खुलासा। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।